एसएससी स्टेनोग्राफर को अब लास्ट के 20 डेज बच गए हैं। सो 20 डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट के 20 डेज। सो देखो यार, आपने अब तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो मैटर करता है, ऐसा नहीं करता, बट आप लास्ट के 20 डेज को कैसे यूटिलाइज करते हो ये उससे भी ज़्यादा मैटर करता है। ये वो डिसाइडिंग टाइम है जब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपके हाथ में रहता है, आप खुद डिसाइड करते हो। क्योंकि इन लास्ट के बचे हुए दिनों में आपने अपनी रिवीजन कैसे की, अपनी प्रैक्टिस कैसे की, वो पूरा गेम चेंजिंग होता है। सो देखो यार, 20 डेज में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से वो पॉइंट है जिसको आप बिल्कुल मिस नहीं करना, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहो एंड सब्सक्राइब दी चैनल, ताकि ऐसे आने वाले इंफॉर्मेशन का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। एंड देखो, चलो बात करते हैं। सबसे पहले देखो यार, सबसे बड़ा जो गेम होता है ना, वो दो चीज में होता है, एक पीवाईक्यू, एक मॉक टेस्ट। ये हार्श रियलिटी है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का। पीवाईक्यू आपको ये रियलाइज कराता है कि पिछले 5 साल 10 साल में उस एग्जाम से कैसा क्वेश्चन पूछा गया, और मॉक टेस्ट आपको ये रियलाइज कराता है कि आपकी औकात क्या है, आप अभी कहाँ डिजर्व करते हैं, किस पोजीशन पे आप हो। ये दोनों ही किसी भी एग्जाम का बैकबोन होता है। सो मैं यही बोलूंगा, लास्ट के 20 डेज में आप कुछ करो चाहे मत करो, ये दो से अपना कमांड मत हटाना। आप जितना ज्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो करो, जितना ज्यादा मॉक दे सकते हो दो। अगर आप डेली ज्यादा नहीं दे पा रहे तो मिनिमम एक मॉक आप डेली दो यार। चलो अब आगे बात करते। तो देखो, स्टेनोग्राफर में 3 पेपर से रहते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, इंग्लिश की एंड जीएस के, ठीक है। तो ये मैं डेली टेंटेटिव प्लान बना रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंजेस कर सकते हो, ये आप वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। देखो, रीजनिंग में मिनिमम डेली आप 1 से 1.5 घंटा पढ़ो, पढ़ो इन द सेंस कुछ नया मत पढ़ो। आप जहाँ से पढ़ रहे हो, जिस भी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो उन्हें ही पढ़ो, बट रिवीजन करो। आपने जो भी पढ़ा हो, आपके नोट्स हो, आपके हैंड रिटन नोट्स हो या पीडीएफ फॉर्म हो, या जो भी हो, उससे आप रिवाइज करो। जितना अगर आप रिवाइज करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। सेम फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में देखो 2 से 2.5 घंटा कारण है, यहाँ पे आपको वोकैब है, ठीक है, वोकैब थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर ग्रामर का पोर्शन आपका आ जाता है, कॉम्प्रिहेंशन आपका आ जाता है। तो ये सब में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे आप रिवाइज करो। जीएसडीके में बहुत सारा आपको पोर्शन आ जाता है, आप करेंट अफेयर्स आ जाता है, आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री का पूरा पोर्शन आ जाता है, सोशल साइंस आप बोल सकते हो। तो सारे चीज़ को करने के लिए आपको टाइम चाहिए भाई। तो इसलिए मैं यहाँ भी 1.5 से 2 घंटा बोल रहा हूँ। जानते हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप क्या फॉलो करना। देखो, मानना नहीं मानना आपके ऊपर, बट मैं बोलूंगा ना, जीएसडीके में आप करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी जो सारे सब्जेक्ट है ना, उसके पीवाईक्यू पे फोकस करो। मैं कारण बता रहा हूँ, अगर आप पीवाईक्यू को एनालाइज करोगे ना, तो आप देखोगे कि क्वेश्चन अलग आता है, अनुमान का, बट कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो अगर आप पीवाईक्यू पिछले 5 साल के पीवाईक्यू को कर रहे हो, तो आप 60 to 80% आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, और ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो फोकस दिस टॉपिक यार। एंड देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डेली पढ़ना होगा आपको। अब डेली करना होगा यार, आर या पार वाला सिचुएशन है। 20 दिन तो एकदम नहीं बची, कुछ भी नहीं, ऐसे चुटकी बजाते 20 दिन पार हो जाएगा भाई और एग्जाम आ जाएगा। बट आपको इन टाइम पे पैनिक नहीं होते हुए शांति से डेली पढ़ना है, डेली मार्क देना है, डेली पीवाईक्यू देना है, डेली रिवीजन करना है। देखो, ये 3 चीज याद रखना, रिवीजन, आर, पी और एम। ये आर पी एम का कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर आप ये आर पी एम का कॉन्सेप्ट याद रखोगे ना, आप बहुत अच्छे से एग्जाम दोगे। आर मतलब रिवीजन, पी मतलब प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, एंड एम मतलब मॉक टेस्ट, ठीक है। एंड देखो, डेली रिवीजन मैंने अभी बता ही दिया आप लोगों को। एनालाइज करो यार, आपके सिंगल एक मिस्टेक भी आपके नहीं होनी चाहिए। जब आप मार्क दोगे ना, तभी आप उस चीज को एनालाइज कर पाओगे। एक एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, एनालाइज करो कि कुछ भी मिस्टेक ना हो। जो मिस्टेक आप हो रहा है ना, वो मिस्टेक को आप सही करने की कोशिश करो, ठीक है। एंड डेली मॉक, मिनिमम डेली मॉक दो यार, मिनिमम एक मॉक डेली दो, डोंट पैनिक यार। देखो, अब आप पैनिक होकर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं यार, पैनिक होकर कुछ नहीं हो सकता। बशर्ते आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो और आगे बढ़ते जाओ। हो सकता है आपको यहाँ पे आपका सक्सेस मिल जाए, ठीक है। एंड अगर जब भी आप पैनिक हो ना, तो ये क्वेश्चन यहाँ से रिलेट करता है। सोचो कि व्हाई यू आर स्टार्ट दिस प्रिपरेशन, आपने क्यों ये जर्नी स्टार्ट की थी। आपने पिछले 6 महीने से पढ़ाई स्टार्ट की हो, 1 ईयर से की हो, 2 ईयर से की हो, आपने क्यों किया ये। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो आपका गोल होगा, कुछ तो आपने सोचा होगा खुद के लिए, अपनी फैमिली के